टारगेट विथ शहबाज चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज का टॉपिक है कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। आजकल एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसी के क्रोनोलॉजी ऑर्डर के ऊपर बेस है आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौता। दूसरा, भगत सिंह की फांसी। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। चौथा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। नीचे दिए गए कोड से सही कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। एक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। चलिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 तक हुआ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। ए, पूना पैक्ट। बी, भारत छोड़ो आंदोलन। सी, कैबिनेट मिशन। डी, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 4। सबसे पहले है पूना पैक्ट, फिर आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी तथा कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में। आज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई। ए, चौरी चौरी की घटना। बी, जलियांवाला बाग घटना। सी, रॉलेट सत्याग्रह। डी, चंपारण सत्याग्रह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी DCBS चंपारण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित इन घटनाओं का कालानुक्रम निम्नलिखित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, बिहार में नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। रॉलेट सत्याग्रह 8 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है, के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को आरंभ किया गया। जनरल डायर द्वारा पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया, जिसकी जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन हुआ था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर चौथा आज का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौता। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तीसरा, भगत सिंह की फांसी। चौथा, पूना समझौता। इसका विकल्प देखते हैं अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, पूना समझौता 20 अगस्त 1932। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 दिसंबर 1931, व पूना समझौता 20 अगस्त 1932। आज का पांचवा प्रश्न, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। पहला, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह। तीसरा, गृह शासन आंदोलन। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। इसकी अब व्याख्या देखते हैं। होम रूल आंदोलन यानी गृह शासन आंदोलन अप्रैल 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आज का छठा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम
क्रमबद्ध कीजिए। पहला होम रूल आंदोलन, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी सब सही ऑर्डर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई घटनाओं का कालक्रम निम्न प्रकार है। होम रूल आंदोलन 1916 तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को तथा कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कालक्रम को श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला होम रूल आंदोलन, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा स्वराज पार्टी, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पांचवा पूना समझौता, छठा साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 4 2 1 3 6 5। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 22 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 नवंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम ने की थी। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 1927 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की जो 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाइए। पहला जलियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी का हस्तांतरण, चौथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, पांचवा प्रथम विश्व युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 3 5 2 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1919 चंपारण सत्याग्रह, 1917 कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी का हस्तांतरण, 1 अप्रैल 1912 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, 1914। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम दीजिए। पहला मुस्लिम लीग की स्थापना, बी अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना, सी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, डी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी सबसे पहले का DACB। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। लीग का संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनी जिसके संयुक्त सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क थे। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में आगा खान को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जिस पर वह 1913 तक रहे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना 1934 महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा सचिव दीवान चमन लाल थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सेवा मुक्त ब्रिटिश नौकरशाह A.O. हुम के प्रयासों से हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। आखिरी प्रश्न, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही ऑप्शन ए चंपारण अहमदाबाद खेड़ा असहयोग, दूसरा अहमदाबाद चंपारण खेड़ा असहयोग, तीसरा खेड़ा चंपारण अहमदाबाद असहयोग, चौथा असहयोग चंपारण खेड़ा आंदोलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सबसे पहले उन्होंने किया चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद आंदोलन, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन के वर्ष निम्न प्रकार: चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद आंदोलन फरवरी मार्च 1918, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। टारगेट विद शहबाज चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ।